नमस्कार। वर्ष 2024 मेष जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, सुनते हैं उसका फलादेश। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में 30 अप्रैल तक रहेंगे। लग्नस्थ जुपिटर आपको दौड़ाता है, खर्च भी करवाता है। आपको और आपकी संतान को भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप या आपकी संतान पढ़ाई या नौकरी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है तो 30 अप्रैल तक समय बेहतर है। आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो विवाद से 30 अप्रैल तक बचे। इस दौरान आपके स्पाउस के साथ भी आर्गुमेंट हो सकता है। आपको भाग्य से धन लाभ के चांसेस बनते हैं। जुपिटर 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और साल भर वही रहेंगे। जुपिटर आपकी सेकंड हाउस में स्थान हानि तो करवाएंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति के रिलेटेड कोई मैटर हो तो वह रिजॉल्व भी होगा। पैतृक संपत्ति से कोर्ट केस का योग भी बनता है। इस दौरान आपकी हेल्थ पर असर हो सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं। अगर आपकी जुपिटर में मर्क्यूरी या मर्क्यूरिन में जुपिटर की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी योग बनता है। शनि आपके लाभ भाव में यानी 11th हाउस में पूरे साल रहेंगे। अगर जन्म कुंडली में शनि पीड़ित ना हो तो आपके करियर में प्रमोशन या मल्टीपल काम का भी योग बनता है। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है तो उन्हें संतान का भी योग बनता है। शनि महाराज पैतृक संपत्ति से लाभ दिलवाएंगे। राहु आपके 12th हाउस में पूरे साल रहेंगे। अगर आपकी राहु में मर्क्यूरी या मर्क्यूरी में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको विदेश यात्रा का भी योग बनता है। राहु आपके 6th हाउस पर दृष्टि डालता है, जहां केतु ऑलरेडी मौजूद है। आपके एनिमीज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी वाणी मजबूत होगी। अगर आपकी केतु की दशा या अंतर्दशा है तो आपके स्वास्थ्य के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर राहु में मर्क्यूरी की दशा है तो आपकी संतान के लिए भी आपके एक्सपेंसेस होंगे। और राहु में जुपिटर की दशा चल रही है तो यात्रा के समय सावधानी बरतें। राहु आपको पदभ्रमित कर सकता है, कोर्ट केसेस के भी योग बनाता है। तो आपको मंगल को स्ट्रेंथन करना है। आप मंगल मंत्र का जाप करें। जनवरी में अगर आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसला चल रहा हो, ज़मीन का या कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ हो तो वह पूर्ण होगा। इस दौरान आपको आपकी हेल्थ संभालने की आवश्यकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं। 8 जनवरी से 14 जनवरी तक आप आपके महत्वपूर्ण काम कर सकते हो। अगर आप जॉबलेस है या प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं तो फरवरी में अवश्य कीजिए। यह समय जॉब के लिए और प्रमोशन के लिए काफ़ी बेहतर है। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। अगर आपकी स्पाउस जॉबलेस है या उनका जॉब छूटा हुआ है तो उन्हें भी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आप पढ़ाई या जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप अवश्य प्रयास करें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं 3 फरवरी से 13 फरवरी तक का समय उचित रहेगा। सूर्य शनि की जब युति होगी 14 फरवरी से 19 मार्च तक, तब आप में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। आपकी संतान अग्रेसिव होगी। जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है वो इस दौरान अवॉइड करें। अगर आपकी संतान अब्रॉड जाने का प्रयास कर रही है तो 15 मार्च से 13 अप्रैल तक प्रयास करें। मंगल शनि की युति 16 मार्च से 23 अप्रैल तक रहेगी, तो इसमें आप में अग्रेशन बढ़ेगा। आपकी संतान में भी अग्रेशन बढ़ने के चांसेस है। इस समय कंसेप्शन अवॉइड करें और किसी से आर्ग्यूमेंट से भी बचें। सूर्य जब राहु या केतु के साथ रहते हैं तब ग्रहण योग बनाते हैं। सूर्य मीन राशि में राहु के साथ रहेंगे 15 मार्च से 13 अप्रैल तक और सूर्य कन्या राशि में केतु के साथ रहेंगे 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। आपकी संतान यदि बड़ी है तो उन्हें व्हीकल्स ना दें और उन्होंने रैश ड्राइविंग से भी बचने की आवश्यकता है। इस दौरान कंसेप्शन अवॉइड करें और आप भी आर्ग्यूमेंट से बचें, वरना कोर्ट केस का स्वरूप ले सकता है। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक का समय आपको कोई भी काम करते वक्त या डिसीजन लेते वक्त सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। अप्रैल और मई महीने में आप किसी को भी लोन देना या लेना अवॉइड करें। लोन रीपेमेंट में दिक्कत होगी और दिया हुआ पैसा भी फंसेगा। जो जातक अविवाहित है उन्होंने 25 अप्रैल से 20 मई तक प्रयास करें। आपको मकान या वाहन खरीदने का योग
17 जुलाई से 20 जुलाई तक बनता है। आपके माता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखने की आवश्यकता है। इसी दौरान आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में मजबूती भी मिलेंगी। अगर आपकी संतान हायर स्टडीज़ या जॉब के लिए प्रयास कर रही है तो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक का समय उचित समय रहेगा। बुध वक्री रहेंगे 6 सितंबर से 24 सितंबर तक। इस दौरान अगर आपका वीज़ा या पीआर का काम रुका हुआ है तो आप अवश्य प्रयत्न कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी संतान को भी भाग्य से लाभ होगा। आपके लिए पैतृक संपत्ति का योग 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक बनता है। इसी समय अगर आपका कोई भी मैटर पेंडिंग हो, इस दौरान आप उसका निर्णय ले सकते हैं। आपके स्पाउस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी यह बहुत ही बेहतरीन समय है। मेष राशि के जातकों के लिए यह साल मंगलमय हो। यह है 2024 का मेष राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, सुनते हैं उसका फलादेश। शनि आपके योग कारक ग्रह है। पूरे साल आपके 10th हाउस में रहेंगे। शनि आपकी करियर को मजबूती देंगे। यह आपको गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है। अगर आपकी शनि में बुध या बुध में शनि की दशा चल रही है तो यह विदेश जाने का भी योग बनाता है। अगर आपकी शनि में बुध या शुक्र की दशा चल रही है तो आपके करियर में भाग्योदय होगा, क्योंकि शनि आपका भाग्येश भी है। शनि व्यय स्थान को देखता है तो एक्सपेंडिचर्स भी करवाएगा। शनि की दृष्टि सुख स्थान पे होने के कारण आपको वाहन या मकान खरीदने का भी योग बनता है, लेकिन आपकी शनि में बुध या शुक्र की दशा होनी चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ती है तो स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनता है और बिजनेस पार्टनरशिप या स्पाउस के लिए एक्सपेंसेस भी करवाएगा। स्पाउस को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। राहु आपके लाभ भाव में यानी 11th हाउस में पूरे वर्ष रहेंगे। अगर राहु में बुध की दशा है तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। इस दशा में आप या आपकी संतान पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाने का भी योग बनता है। फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी केतु की दशा या अंतर्दशा है तो आपकी संतान की एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 12th हाउस में 30 अप्रैल तक रहेंगे। अगर जुपिटर में शुक्र की दशा है तो आपको घूमने का योग बनता है। आपके खर्च भी होंगे। जुपिटर की दृष्टि 4th हाउस पर है तो वाहन या मकान का भी योग बनता है। अगर मार्स में जुपिटर या सन की दशा चल रही है तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप ऑपोजिट जेंडर से वाद विवाद में न फंसे। कोर्ट केस का भी योग बनता है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ भी होगा। जुपिटर की दृष्टि 6th हाउस पर है। जुपिटर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं। 1 मई को जुपिटर वृषभ राशि में यानी लग्न में जाएंगे। आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपकी जुपिटर की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप टेक्निकल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। आपके स्पाउस को भी लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो उसको भी मजबूती मिलेगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अगर आपकी जुपिटर में केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो वह थोड़ा आपकी पढ़ाई या भाग्य में फ्लक्चुएशंस लाएगा। अगर आपका पीआर या वीज़ा का काम रुका हुआ है तो वह काम आप 3 फरवरी से 21 फरवरी के दौरान करें। और यदि आपकी संतान अब्रॉड पढ़ाई या काम के लिए जाना चाहती है तो ज़रूर प्रयास करें। सूर्य और शनि एक साथ 14 फरवरी से 19 मार्च तक रहेंगे। इस दौरान आपके करियर में थोड़ा ऊंच नीच रहेगा, लेकिन आप जॉब चेंज ना करें। शनि और शुक्र जब एक साथ रहेंगे 8 मार्च से 1 अप्रैल तक, इस समय आपकी कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो आपको वो मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आपकी संतान जॉब या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो 15 मार्च से 13 अप्रैल तक प्रयास करें। सूर्य और राहु ग्रहण योग बनाते हैं।
इसी दौरान आपकी संतान रिबेलियस होगी, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। सूर्य और केतु 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक एक साथ रहेंगे। ये भी ग्रहण योग बनाता है। तो आपकी संतान को आपको व्हीकल्स नहीं देना है या उन्होंने रैश ड्राइविंग से बचना है। महिलाओं ने कंसेप्शन अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और इस ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट्स या विवाद से बचना है। राहु और मंगल एक साथ 24 अप्रैल से 1 जून तक रहेंगे। आपके स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। इससे आप दोनों में विवाद होने के चांसेस बनते हैं। इसी पीरियड में आपने लोन देना या लेना नहीं है, वरना दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा और लोन रीपेमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है तो 15 जून से 14 जुलाई तक वो मैटर रिजॉल्व होने के चांसेस बनते हैं। आपको आपकी माता या मामा से भी संपत्ति का लाभ मिल सकता है, लेकिन इस दौरान आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा। अगस्त में आपको बहुत सारे धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। आपके स्पाउस को भी उसके एम्प्लॉयमेंट में मजबूती मिलेगी। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक ये समय धन प्राप्ति और जॉब के लिए काफ़ी बेहतर समय है, लेकिन आपकी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको वाहन या मकान लेने का योग 6 सितंबर से 16 सितंबर तक बनता है। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय उचित है। नवंबर में अगर आपकी बुध में शनि या शनि में बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपके नए जॉब मिलने के और प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बनते हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक, 6 सितंबर से 16 सितंबर तक, 22 फरवरी से 8 मार्च तक इस दौरान आप प्रयास करें। धन प्राप्ति के लिए 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक का समय बेहतरीन समय रहेगा। वर्ष 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। यह है 2024 का वृषभ राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, सुनते हैं उसका फलादेश। शनि आपके भाग्य स्थान में पूरे वर्ष रहेंगे। अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का या पैतृक संपत्ति का काम रुका हुआ है तो वह पूरा होगा। आपका जो भी काम है उसमें लाभ आपको धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि शनि मेष राशि पर यानी लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको भाई बहनों से भी लाभ होगा। आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। मंगल आपकी कुंडली का मार्केश है और शनि महाराज मंगल की दोनों राशियां यानी मेष और वृश्चिक पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपकी तबीयत में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपको ज़मीन के काम से या ट्रांसपोर्टेशन या कंस्ट्रक्शन या इंश्योरेंस के काम से लाभ होगा। राहु आपकी 10th हाउस में पूरे वर्ष रहेंगे। आपका स्पाउस अगर आपके कार्य क्षेत्र में रुचि रखता है या जुड़ा हुआ है तो आपको एक लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता है। राहु आपको जॉब रिलेटेड स्थान परिवर्तन भी दे सकता है। अगर आपकी केतु या चंद्र की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको घर या जॉब चेंज नहीं करना है। केतु आपके 10th हाउस यानी आपके करियर या प्रोफेशन के हाउस को देखता है। वह चेंज इन प्रोफेशन लाएगा। आपके माता पिता के स्वास्थ्य को भी संभालने की ज़रूरत है, लेकिन राहु 10th हाउस में रहकर आपको धन प्राप्ति के अवसर दिलवाएगा। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके लाभ भाव में 30 अप्रैल तक रहेंगे। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके स्पाउस को भी नौकरी का अवसर प्राप्त होगा। जुपिटर का एस्पेक्ट 3rd हाउस पे जाता है। आपके सिबलिंग्स को भी लाभ होगा। पार्टनरशिप में मजबूती आएगी। अगर आपकी जुपिटर में बुध की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो संतान के हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन ट्रैवल के भी योग बनते हैं। आपकी संतान अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहती है तो उन्हें सक्सेस मिलेगा। अगर आपकी जुपिटर में शुक्र की दशा चल रही है तो संतान का पढ़ाई से मन भटकेगा। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 1 मई को जुपिटर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके व्यय भाव में 12th हाउस में जाएंगे।
आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। आप फैमिली के साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हो। जुपिटर जब 6th हाउस पे दृष्टि डालता है तो शरीर में फैटी कंटेंट बढ़ाता है। आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करने हैं। आपको आपका हेल्थ चेकअप करवाना है। आपके कार्य क्षेत्र में एनिमीज बढ़ेंगे। स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का भी योग बनता है। लेकिन पैतृक संपत्ति या ज़मीन के काम से आपको धन मिलेगा। जनवरी में आपको संतान को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं। संतान पर खर्च हो सकता है। अगर आपकी स्पाउस का जॉब छूटा है तो वो एम्प्लॉयमेंट मिलने का भी योग बनता है आपको। और 2 जुलाई से 26 अगस्त तक किसी भी लोन के ट्रैप में नहीं फंसना है। आप कोई लोन ना ले और किसी को लोन ना दे, इससे आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाओगे और दिया हुआ पैसा भी फंसेगा। फरवरी में आपको लाभ में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस रहेंगे। आपको अपना स्वास्थ्य संभालने की आवश्यकता है। आपको ज़मीन या लग्जूरियस फ्लैट या वाहन खरीदने का भी योग बनता है। आपके स्पाउस से आपका संबंध मजबूत होगा। सूर्य और शनि जब एक साथ रहेंगे 14 फरवरी से 14 मार्च तक, तब आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। आपके भाई बहनों से भी वाद विवाद टालें। लेकिन यही युति आपको ज़मीन के काम से, इंश्योरेंस या पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाती है। राहु के साथ जब शुक्र रहेंगे 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, आपको एम्प्लॉयमेंट चेंज का योग बनता है या प्रमोशन का भी योग बनाता है। अगर आप पॉलिटिक्स में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह बेहतरीन समय है। राहु धन प्राप्ति भी देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में हलचल भी मचाएगा। अगर आप नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय उचित है। सूर्य जब राहु या केतु के साथ होता है तब ग्रहण योग बनता है। सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस ग्रहण काल के दौरान आप फ्रस्ट्रेट होंगे, डिमोरलाइज होंगे, पर आपको हिम्मत से काम करना है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो 25 अप्रैल से 20 मई तक ये समय संतान के विवाह के लिए उचित समय है। संतान अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती है तो उसके लिए भी यह उचित समय है। संतान के जॉब लगने का भी योग बनता है। जून में आपको धन प्राप्ति के योग मिलेंगे। आपको मन का सुख मिलेगा। संतान पे भी खर्च होगा। आप घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। आपका खर्च किसी मांगलिक कार्य के लिए होगा। जुलाई में आपको सोशल मीडिया के क्रिटिसिज्म से बचना है। वाहन संभाल कर चलाइए। आपके एनिमीज प्रबल होंगे। जब शुक्र और केतु एक साथ रहेंगे 25 अगस्त से 19 सितंबर तक, तब आप विवाह करना अवॉइड कीजिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ ने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके संतान के विवाह का योग 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक बनता है। आपके लाभ में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। आप वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट से बचें। संतान को लेकर या भाई बहन को लेकर कोई वाद हो सकता है। आपकी संतान अगर पढ़ाई या कमाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो उसका भी योग बनता है। नवंबर में आपका संतान पे कुछ खर्च होगा। उनकी हायर स्टडीज़ के लिए अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो तब आपका कुछ खर्च हो सकता है। अगर आपकी सूर्य में बुध की दशा चल रही है तो सर्जरी पे भी खर्च होगा। आपको इस समय विवाद से बचना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 मंगलमय हो। ये है 2024 का मिथुन राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे इसका फलादेश। राहु आपके भाग्य स्थान में पूरे साल रहेंगे। आपको भाग्य का प्रबल साथ होगा और उससे लाभ के अवसर भी मिलेंगे। आप आपके सभी गोल्स अचीव कर पाओगे। लेकिन केतु 3rd हाउस में है तो आपका टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। आप उतार चढ़ाव का सामना करोगे। आपके भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। आपको पैतृक संपत्ति का जो कोई मसला है वो हल होगा और आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी शनि में मंगल की दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपके स्पाउस को जॉब का योग है। अगर आपकी शनि में बुध की दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 11 मई से 1 जून के दौरान करें।
शनि 8th हाउस में है और 2nd हाउस को देखते हैं, तो आपको ज़मीन का काम हो या कंस्ट्रक्शन का रुका हुआ काम है तो उसे गति मिलेगी। शनि आपकी कुंडली में शुभ है, यानी मंगल, केतु, चंद्र या सूर्य से पीड़ित ना है, तो 8 मार्च से 1 अप्रैल तक आप प्रयास करें। आपको पैतृक संपत्ति, लग्जरीज और मन का सुख प्राप्त होगा। संतान अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो उनके नौकरी का योग शनि में बुध की दशा या अंतर्दशा में मिल सकता है। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 10th हाउस में 30 अप्रैल तक रहेंगे। यह आपको करियर में स्टेबिलिटी देंगे, आपके पिता को मजबूती देंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आपके कार्यस्थल पे आपके एनिमीज बढ़ेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं। 1 मई को जुपिटर आपके लाभ भाव में जाएंगे। आपको लाभ में फ्लक्चुएशंस रहेंगे। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आपके स्पाउस को भी एम्प्लॉयमेंट मिलने के योग बनते हैं। आपका लग्नेश चंद्र अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है तो आपका मन एंग्शियस रहेगा, मन में हलचल रहेगी। तो आपको चंद्र को बलवान करना है मंत्र जाप से। 25 अप्रैल से 20 मई के दौरान आपका माता पिता से विवाद के चांसेस है। आपको पैसों के व्यवहार संभाल कर करने हैं, वरना आप फंस सकते हैं। इसी समय अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, एजुकेशन में गैप भी आ सकता है। आपको पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, मन विचलित नहीं होने देना। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आपको मजबूत लाभ मिलेगा। आपके जो भी रुके हुए व्यवहार है वो इसी दौरान करें। जब मंगल और शनि एक साथ अष्टम भाव में होंगे 16 मार्च से 27 अप्रैल तक, इस समय आपकी संतान को रैश ड्राइविंग से बचना है, चोट इत्यादि लग सकती है। महिलाएं कंसेप्शन अवॉइड करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 6 फरवरी से 15 मार्च के दौरान बिल्कुल भी जॉब चेंज ना करें। आपके करियर के लिए जून का महीना काफ़ी लाभदायक रहेगा। ये समय आपके संतान के लिए भी बेहतर है। आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह आपको दिसंबर में प्राप्त होगा। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डीड साइन करते समय एहतियात बरतनी है। आपके फंसने के चांसेस बनते हैं। सूर्य जब राहु या केतु के साथ होता है तो ग्रहण योग बनाता है। सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस ग्रहण काल के दौरान आपको यात्रा करते समय सावधानगिरी बरतनी है। इस दौरान आपको फाइनेंसेस में भी कमी आ सकती है। 14 अप्रैल से 14 मई तक और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपके एम्प्लॉयमेंट में मजबूती रहेगी और ज़मीन, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस का काम से आपको धन मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग 1 मई के बाद पूरे साल रहेगा। अगर आपकी संतान अविवाहित है तो उनका भी योग 1 मई के बाद बनता है। वर्ष 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। ये है वर्ष 2024 का कर्क राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, सुनते हैं उसका फलादेश। बृहस्पति यानी जुपिटर 30 अप्रैल तक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। भाग्य से आपको धन प्राप्ति होगी। आपकी संतान का भी भाग्य जागृत होगा। आपको इनकम का नया जरिया मिलेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनता है। अगर आपकी संतान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है तो उन्हें सक्सेस मिलेगा। जुपिटर 1 मई को वृषभ राशि में यानी 10th हाउस में जाएंगे। तब आपको मकान या वाहन का योग बनता है। आपको माता और बहन भाइयों से भी लाभ मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है।
शनि आपके सप्तम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे। इससे आपके पिता को लाभ होगा, लेकिन आपके शत्रु आपको तकलीफ देंगे। आपके भाग्य में ऊंच नीच रहेगी, पर आपके स्पाउस का भाग्य बढ़ेगा। आपका मन अशांत रह सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। 14 फरवरी से 19 मार्च तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। राहु आपके अष्टम स्थान में पूरे वर्ष रहेंगे। आपको धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। रुका हुआ कंस्ट्रक्शन का काम पूर्ण होगा। केतु द्वितीय भाव में है। अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या ट्रेडिंग में डील करते हैं और आपकी केतु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको लाभ मिलेगा। जनवरी और अक्टूबर माह में आपको काम में मजबूती मिलेगी। आपके भाई बहनों को भी लाभ होगा। आपकी संतान यदि विदेश जाना चाहती है तो जनवरी, फरवरी और नवंबर, दिसंबर इस माह में विदेश जाने का योग बनता है। फरवरी और मार्च में स्पाउस से विवाद टालें। यह विवाद अगर पहले से ही चल रहा है तो कोर्ट केस का रूप लेगी। आपकी संतान के लिए एक्सपेंसेस होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपको लोन के ट्रैप में फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर इस दौरान आपको लोन के ट्रैप में नहीं फंसना है। उधार पैसा ना दे ना ले, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंसेगा और लिया हुआ पैसा आप लौटा नहीं पाओगे। 20 मई से 13 जून और जुलाई में आपको एम्प्लॉयमेंट में भाग्य से लाभ होगा। प्रमोशन के अवसर भी प्राप्त होंगे। शनि मंगल जब एक साथ सप्तम स्थान में रहेंगे 16 मार्च से 27 अप्रैल तक, तब आपको स्पाउस से आर्ग्यूमेंट टालने की आवश्यकता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई लग्जूरियस वाहन या मकान खरीदना चाहते हैं तो उसका योग जुलाई और अगस्त में बनता है। अगर आपकी संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही है तो 15 जून से 15 जुलाई और दिसंबर में ये समय उनको यश मिलने के चांसेस है। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या नए मकान में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसका योग जून, नवंबर और दिसंबर में बनता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वह भी जून या नवंबर, दिसंबर में करें। विवाह का योग, अगर आपकी शनि में गुरु और शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो विवाह का योग बनता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 1 जून से 14 जून के दरमियान करें। सूर्य राहु के साथ हो या केतु के साथ तो ग्रहण योग बनाता है। सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस ग्रहण काल के दौरान आपको विवाद से बचना है और यात्रा करते समय में सावधानगिरी बरतनी है। वर्ष 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। ये है 2024 का सिंह राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे इसका फलादेश। शनि कन्या राशि के लिए यह एक योग कारक ग्रह है, आपको अच्छे फल देता है। लेकिन शनि अगर मंगल, केतु, चंद्र से दूषित है तो आपको शनि के अच्छे फल कम मिलेंगे। शनि आपके षष्ठ स्थान में है। अगर आपकी संतान पढ़ाई या कमाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो उसके योग बनते हैं। शनि अपनी दृष्टि अष्टम स्थान में डालते हैं जहां मंगल की राशि है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच रह सकती है। शनि की दृष्टि 12th हाउस पे भी है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। अगर आपकी शनि में शुक्र की दशा चल रही है तो ये एक्सपेंसेस घूमने के लिए होंगे, वरना मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपके सिबलिंग्स ने भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर शनि में बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो पैतृक संपत्ति के बंटवारे का भी योग बनता है। शनि आपको और आपकी संतान को एस्टैब्लिश करेगा। राहु आपके सप्तम स्थान में पूरे वर्ष रहेंगे। आपके स्पाउस को मजबूती देंगे और धन प्राप्ति देंगे। अगर आपकी राहु या बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको जॉब मिल सकता है। 7th हाउस में राहु पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम लाएगा। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है।
केतु लग्न में आपके मन को भ्रमित करेगा। अगर आपकी केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको विवाह पोस्टपोन करने की आवश्यकता है। केतु एम्प्लॉयमेंट में अचानक चेंजेस देगा। राहु केतु धन देंगे लेकिन आपकी वैवाहिक सौख्य में कमी लाएंगे। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके अष्टम स्थान में है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। मन का सुकून भी देंगे, माता को मजबूती देंगे, किसी मंगल कार्य के लिए खर्चा करवाएंगे। आपको ज़मीन से या कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ होगा। 1 मई के बाद जुपिटर आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा। आपके सिबलिंग्स को लाभ हो सकता है। आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो 1 मई के बाद प्रयत्न करें। आपका स्पाउस के साथ मतभेद हो सकता है तो आपको अपने बुध को स्ट्रांग करना है। बुध मंत्र का जाप करें। अगर आपकी शुक्र की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह जैन फेब या नवंबर दिसंबर में करें। इसी दौरान आपको एम्प्लॉयमेंट में भाग्य से लाभ भी होगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट चेंज करना चाहते हैं तो 13 जून से 7 जुलाई तक करें। आपको लग्जूरियस वाहन खरीदने का योग भी इसी समय है। 27 अगस्त से 20 अक्टूबर तक इस समय आप जॉब चेंज ना करें और अपने पिता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड्स में डीलिंग करते हैं तो सितंबर और अक्टूबर यह महीना काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सितंबर या अक्टूबर में प्रयत्न करें। जो जातक व्यवसाय या जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं 8 जनवरी से 2 फरवरी और 16 जून से 30 जून तक प्रयास करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है तो दिसंबर में गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बनता है। और यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दी हो तो दिसंबर में आपको गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। सूर्य और शनि जब एक साथ रहेंगे 14 फरवरी से 19 मार्च तक तो आप यात्रा करते समय सावधानगिरी बरतें। सूर्य जब राहु या केतु के साथ रहेंगे तब ग्रहण योग बनाएंगे। सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है और आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं। सूर्य जब केतु के साथ रहेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल होगी। आपको विवाद से बचना है और अपना मन शांत रखना है। शनि मंगल जब एक साथ रहेंगे 16 मार्च से 27 अप्रैल तक आपको घात पात का योग बनता है। यात्रा करते समय और ड्राइविंग करते समय आपको सावधानगिरी बरतनी है। वर्ष 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। तो ये है फलादेश कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 तुला राशि के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे इसका फलादेश। शनि तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह है। वो आपके पंचम स्थान में पूरे साल रहेंगे। आपकी संतान अगर टेक्निकल एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहती है तो यह समय बेहतरीन है। शनि आपके चौथे घर और 5वें घर का स्वामी है। आपको नया वाहन खरीदना है या घर खरीदना है तो उसका योग बनता है। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह भी मुमकिन है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पे है, यानी मंगल की राशि पर। मंगल आपके लग्न का मार्केश है। जब शनि मंगल एक साथ रहेंगे 16 मार्च से 27 अप्रैल तक और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ेगी 2 जून से 12 जुलाई तक, आपके बच्चों को वाहन इस दौरान ना दे। संतान ने रैश ड्राइविंग अवॉइड करनी है। महिलाएं कंसेप्शन अवॉइड करें। प्रेग्नेंट महिलाएं स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस समय आपके रिलेटिव से या आपके स्पाउस से भी आर्ग्यूमेंट का योग बनता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। शनि की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पे जाती है तो आपको मई और जून और अक्टूबर से दिसंबर तक धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे।
शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पर जाती है। अगर आपकी शनि में बुध या बुध में शनि की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपको इस दौरान शेयर्स या स्टॉक से भी लाभ होगा। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके सप्तम स्थान में 30 अप्रैल तक रहेंगे। आपके स्पाउस को मजबूती देंगे। स्पाउस का करियर एस्टैब्लिश होगा। आपका अपना स्वास्थ्य संभालने की ज़रूरत है। आपके भाई बहनों से लाभ का योग बनता है। अगर आपकी गुरु में बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको पैतृक संपत्ति का भी योग बनता है। 1 मई के बाद जुपिटर वृषभ राशि में जाएंगे, यानी आपके अष्टम स्थान में जाएंगे, स्थान हानि करेंगे। जुपिटर आपका 3rd लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। जुपिटर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाने की ज़रूरत है। आपके हेल्थ के लिए एक्सपेंसेस होंगे। आपका विदेश जाने का भी योग बनता है। आपका कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई काम हो तो 2 मई के बाद आपको उसमें लाभ होगा। अगर आप वाहन या घर खरीदना चाहते हैं तो उसका भी योग 2 मई के बाद बनेगा। लेकिन आपको आपका स्वास्थ्य संभालना है। राहु आपके 6th हाउस में पूरे वर्ष रहेंगे, शत्रु का नाश करेंगे। केतु की 6th हाउस पर दृष्टि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लाएगी। अगर आपकी जुपिटर में केतु या जुपिटर में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो जुपिटर तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आपको हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत है। राहु और मंगल जब एक साथ हो या एक दूसरे से दृष्ट हो तो आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। 2024 के पहले 6 महीने आपको लोन के ट्रैप से बचना है, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंसेगा और लोन आप रीपे नहीं कर पाओगे। आपको विवाद से बचना है, वरना ये कोर्ट केस का रूप ले सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपकी राहु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप सितंबर या अक्टूबर में प्रयास करें। और इसी माह में आपका अगर पीआर का या वीज़ा का काम रुका हुआ है तो वो भी पूर्ण होगा। 8 जुलाई से 1 अगस्त इस समय जॉब चेंज ना करें, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में बदलाव कर सकते हैं। जब सूर्य और शनि एक साथ रहेंगे 14 फरवरी से 19 मार्च तक, तब आप अपने पिता या संतान से आर्गुमेंट से बचें। संतान आर्गुमेंटेटिव होगी। आपको उन्हें प्यार से हैंडल करने की आवश्यकता है। सूर्य जब राहु के साथ 6th हाउस में होंगे 15 मार्च से 13 अप्रैल तक, तब ग्रहण योग बनाता है। और सूर्य जब केतु के साथ रहेंगे 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, तब भी ग्रहण योग बनता है। इस दौरान आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे। इस समय किसी को भी पैसा उधार ना दे, पैसा वापस नहीं मिलेगा। इस ग्रहण काल के दौरान आपके शत्रु भी प्रबल होंगे। जब शनि मंगल आपके 5th हाउस में 16 मार्च से 27 अप्रैल तक रहेंगे तो आपकी संतान को घात का योग बनता है। महिलाएं कंसीव ना करें और प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपकी सूर्य में मंगल या सूर्य में बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको जून या जुलाई में विदेश में कमाई के लिए जाने का योग बनता है। वर्ष 2024 तुला राशि के लिए मंगलमय हो। ये है 2024 का तुला राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। वर्ष 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे इसका फलादेश। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 6th हाउस में 30 अप्रैल तक रहेंगे। आपके एम्प्लॉयमेंट में शत्रु होंगे, लेकिन आप उन पर मात करोगे। जुपिटर 12th हाउस को देखता है। वैवाहिक जीवन में एक्सपेंसेस होंगे। घूमने का भी योग बनता है। आपके करियर में लाभ भी होगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं। 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे, यानी आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे। आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन धन लाभ के भी योग बनते हैं। आपको मन का सुख प्राप्त होगा। शनि आपके 4th हाउस में पूरे साल रहेंगे। आपको वाहन मकान का योग है।
अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है तो वो भी पूर्ण होगा। अगर आपकी शनि की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वह प्राप्त होगा। भाई बहन के साइड से पैतृक संपत्ति का भी योग बनता है। लेकिन शनि आपके लग्न को देखता है तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। राहु आपके 5th हाउस में पूरे साल रहेंगे और केतु लाभ भाव से 5th हाउस को देख रहे हैं। यदि आपकी केतु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो संतान मिसलीड होगी और एजुकेशन में गैप भी आ सकता है। राहु बुध की राशि यानी लाभ भाव को देख रहे हैं। अगर आप या आपकी संतान करियर के लिए विदेश जाना चाहती है तो उसका भी योग बनता है। आपकी केतु की अंतर या प्रत्यंतर दशा में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। केतु 5th हाउस को देखता है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस साल आपको पैतृक संपत्ति से लाभ के भी योग बनते हैं। आपका कोई पैतृक संपत्ति का मसला चल रहा हो तो वह 19 जनवरी से 12 फरवरी तक और 13 जून से 13 जुलाई तक वो मसला आप हल कर सकते हो। आपको इस साल लग्जूरियस आइटम खरीदने के भी योग 8 मार्च से 1 अप्रैल तक बनते हैं। अगर आपकी शनि में सूर्य और शुक्र की दशा चल रही है तो इसी समय आपको अच्छी जॉब चेंज का भी योग बनता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनते हैं। अगर आपका पीआर या वीज़ा का काम रुका हुआ है तो आप 25 अगस्त से 19 सितंबर के दौरान प्रयास करें। लेकिन याद रहे, अगर आपकी शुक्र में केतु की दशा चल रही है तो आपको विदेश यात्रा में प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका लग्नेश मंगल मारक स्थान में 5 फरवरी तक रहेंगे। आपको हनुमान जी की उपासना करने की आवश्यकता है। इस दौरान आपका संतान के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। मंगल जब 6th हाउस पे दृष्टि डालता है तब आप लोन के ट्रैप में फंसने के चांसेस रहते हैं। आप 6 फरवरी से 15 मार्च तक और 2 जून से 12 जुलाई तक लोन देना या लेना अवॉइड करें, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंसेगा और आपने जो लोन लिया है वो आप रीपे नहीं कर पाओगे। जब शनि और मंगल एक साथ रहेंगे 16 मार्च से 23 अप्रैल तक, आपको विवाद से बचना है और माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रहेगा। वर्क प्लेस में भी अग्रेशन बढ़ सकता है। और जब राहु और मंगल एक साथ रहेंगे 24 अप्रैल से 1 जून तक, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सूर्य जब राहु के साथ होते हैं या सूर्य जब केतु के साथ होते हैं तब ग्रहण योग बनता है। सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान आपको जॉब चेंज नहीं करना है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप 22 फरवरी से 8 मार्च तक, अगस्त या दिसंबर में कर सकते हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो 22 फरवरी से 8 मार्च तक करें। विदेश जाने का योग जुलाई और अक्टूबर में बनता है। अविवाहित लोगों के लिए 1 मई के बाद विवाह का प्रबल योग बनता है। साल 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। ये है साल 2024 का वृश्चिक राशि के जातकों का फलादेश। नमस्कार। वर्ष 2024 धनु राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे इसका फलादेश। बृहस्पति यानी जुपिटर आपका लग्नेश यानी जो केंद्र का मालिक है वो त्रिकोण में आपके 5th हाउस में आपकी संतान को भाग्य से लाभ होगा, या आपको जब संतान प्राप्ति होगी उसके बाद आपको लाभ होगा। ये लाभ आपको तुरंत ना दिखे, लेकिन कुछ समय बाद आपको इस लाभ की प्राप्ति होगी। 1 मई को जुपिटर वृषभ राशि में यानी आपके 6th हाउस में जाएंगे। आपके शत्रु नतमस्तक होंगे, लेकिन आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करने हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाएं। आपको एम्प्लॉयमेंट से पैसा प्राप्त होगा, लेकिन वर्क प्लेस में आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। आपका पैसा घूमने के लिए भी खर्च हो सकता है। जुपिटर जब 1 मई को वृषभ राशि में 6th हाउस में जाएंगे तब आपको आपके स्पाउस से विवाद नहीं करना है।
यदि पहले से कोई विवाद चल रहा हो तो वो कोर्ट केस का भी रूप ले सकती है। आपका स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। राहु मीन राशि में यानी 4th हाउस में पूरे साल रहेंगे। आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप ब्रोकर है या शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, लेकिन आपका मन थोड़ा अशांत होगा। केतु आपके दशम स्थान में पूरे साल रहेंगे। यहाँ जॉब चेंज का योग बनता है, लेकिन जॉब चेंज ना करें, ना ही जॉब छोड़े, वरना जॉब मिलने में दिक्कत होगी। शनि आपके 3rd हाउस में पूरे साल रहेंगे। शनि यहाँ पे बेहतरीन फल देंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या मंगल से दृष्ट नहीं है तो आपको धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। शनि भाग्य स्थान को देखते हैं, आपको भाग्य से लाभ होगा। शनि 12th हाउस को भी देखता है, संतान के लिए एक्सपेंसेस होंगे। शनि आपको ज़मीन, वाहन और लाइजनिंग के काम से पैसा देंगे। इस साल अगर आपको लग्जूरियस गाड़ी या वाहन खरीदना है तो उसका योग 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बनता है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनका विवाह 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच तय हो सकता है। जब राहु और मंगल एक साथ रहेंगे 24 अप्रैल से 1 जून तक, तब आपका मन अशांत होगा। पिता के हेल्थ को भी संभालें। अगर आप ब्रोकर है, व्हीकल्स का काम करते हैं, रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपको 27 अगस्त से 20 अक्टूबर तक एम्प्लॉयमेंट से पैसा आएगा, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट चेंज ना करें। अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो मार्च, जून या सितंबर में कर सकते हैं। दिसंबर में आपको पद प्रतिष्ठा का योग है। आपके स्पाउस से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है तो वह 15 जनवरी से 13 फरवरी तक करें। शनि और सूर्य जब एक साथ होंगे 14 फरवरी से 19 मार्च तक, तब भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। बड़े भाई से मतभेद हो सकता है। जब सूर्य राहु के साथ या सूर्य केतु के साथ रहते हैं तब ग्रहण योग कहलाता है। सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको कर्म प्रधान रहना है और आपका जो भी काम हो या कोई भी डिसीजंस हो वो आपको सोच समझ कर लेना है। सूर्य योग कारक ग्रह है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो वो इस दौरान करें। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो वो 25 अप्रैल से 20 मई तक विवाह का योग बनता है। सूर्य आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है, तो सूर्य जब 4th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में रहेंगे तब आपका विदेश जाने का योग बनता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी योग बनता है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वो भी क्रैक हो सकता है। वर्ष 2024 धनु राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। यह है 2024 का धनु राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे इसका फलादेश। शनि आपके लग्नेश है और धन स्थान में बैठे हैं और पूरे वर्ष यही रहेंगे। अगर आपका शनि, केतु, सूर्य, मंगल या चंद्र से दृष्ट ना हो तो आपको धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि 4th हाउस पे जाती है। आपको ज़मीन या वाहन खरीदने का योग बनता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। शनि की 7वीं दृष्टि 8th हाउस पे जाती है। आपको कंस्ट्रक्शन से, ट्रांसपोर्टेशन से, व्हीकल या ज़मीन से रिलेटेड जो भी कामकाज हो उससे धन मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी योग बनता है। शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर है, लेकिन आपको गेन्स बाद में मिलेंगे। राहु आपके पराक्रम स्थान में पूरे वर्ष रहेंगे, अच्छा फल देंगे। किसी अच्छे काम के लिए आपका खर्च बढ़ेगा।
केतु आपके भाग्य स्थान में है। आपके भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा। अगर आपकी केतु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ट्रेडिंग, शेयर, इंश्योरेंस से धन प्राप्ति होगी। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 4th हाउस में 30 अप्रैल तक रहेंगे। आपको मकान का योग बनता है। आपका वर्क प्लेस पर अग्रेशन बढ़ेगा। अगर आपकी चंद्र में केतु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप जॉब चेंज ना करें। आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। ये एक्सपेंसेस आपके माता के लिए होंगे। यात्रा के लिए भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। संतान अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही है, आपकी जुपिटर की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर 1 मई को वृषभ राशि में आपके 5th हाउस में जाएंगे और पूरे वर्ष वही रहेंगे। आपकी संतान को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का भी योग बनता है। आप अगर जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसका भी योग बनता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे से आपको मार्च में लाभ होगा। शुक्र मकर राशि के लिए योग कारक ग्रह है। आपको धन प्राप्ति अवश्य मिलेगी। जॉब में प्रमोशन का योग आपको जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर में बनता है। आपकी संतान को भी नौकरी का योग है। आपको पिता से लाभ होगा। आपको मन का सुख मिलेगा। अगर आप वाहन या मकान खरीदना चाहते हैं तो फरवरी, नवंबर और दिसंबर में अवॉइड करें। इससे आपको लाभ में कमी होगी। शनि और मंगल जब एक साथ रहेंगे 16 मार्च से 23 अप्रैल तक, आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। भाग्य में उतार चढ़ाव रहेंगे। और जब राहु और मंगल एक साथ रहेंगे 24 अप्रैल से 1 जून तक, तब आपको आपके भाई बहनों से विवाद टालना है। आपके भाई बहनों में प्रॉपर्टी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और कोर्ट केस भी होने के चांसेस है। आपको 27 अगस्त से 20 अक्टूबर तक लोन के ट्रैप में नहीं फंसना है। लिया हुआ पैसा आप लौटा नहीं पाओगे और दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपको परेशानी होगी। लग्न में सूर्य 15 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेंगे। इस समय आपको ज़मीन के काम से या ब्रोकरशिप के काम से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 14 फरवरी से 19 मार्च का समय उचित रहेगा। इस समय सूर्य और शनि एक साथ रहेंगे लेकिन आपको लाभ दे जाएंगे। सूर्य जब राहु के साथ होते हैं या सूर्य जब केतु के साथ होते हैं तब ग्रहण योग बनता है। तो इस वर्ष सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इस ग्रहण काल के दौरान आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अपने भाई बहनों से वाद विवाद टालें। आपका यदि पीआर या वीज़ा का काम रुका हुआ है या आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप अप्रैल, मई, अक्टूबर और दिसंबर तक ट्राई करें। यह समय फ्रूटफुल रहेगा। वर्ष 2024 मकर राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। ये है 2024 का मकर राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। वर्ष 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे इसका फलादेश। शनि आपके लग्नेश है और शनि लग्न में पूरे वर्ष रहेंगे। लग्नस्थ शनि इंसान को दौड़ाता है पर न्याय भी करता है। शनि आपका 12th लॉर्ड है और लग्न का भी लॉर्ड है, पर दृष्टि डाल रहा है 3rd हाउस पे यानी मेष राशि पे। तो सिबलिंग्स के साइड से एक्सपेंसेस का योग बनता है। शनि आपका अग्रेशन भी बढ़ाएगा। आपके सिबलिंग से आर्ग्यूमेंट का भी योग बनता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके स्पाउस को फायदा देगी। शनि की 10वीं दृष्टि 10th हाउस पर जाती है। आपके लिए धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे लेकिन आप में अग्रेशन बढ़ेगा। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है यानी चंद्र, केतु, मंगल या सूर्य से पीड़ित है तो आपको लाभ में कमी आएगी। अगर आपकी शनि में बुध की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको पैतृक संपत्ति का योग बनता है। अगर आपकी शनि में बुध या बुध में शनि की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप या आपकी संतान विदेश नौकरी के लिए जाने का योग बनता है। अगर आपकी शनि में शुक्र की दशा चल रही है तो आपको घूमने का भी योग बनता है।
राहु आपके सेकेंड हाउस में पूरे वर्ष रहेंगे। राहु सेकेंड हाउस से 8th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, बुध की राशि को देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति से बंटवारे का योग बनता है। अगर आपकी राहु में बुध और चंद्र की दशा है तो कोर्ट केस थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर केतु की दशा है तो शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस से धन की प्राप्ति होगी। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके लग्न के मार्केश है, लेकिन 3rd हाउस में जुपिटर आपको 1 मई से पहले धन लाभ देंगे। आप लग्जरीज के साधन खरीदोगे। इस साल आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे। जुपिटर 1 मई को वृषभ राशि में यानी आपके 4th हाउस में जाएंगे। जुपिटर 4th हाउस से 10th हाउस पर दृष्टि डालते हैं तो आपको जॉब में प्रमोशन का योग बनता है। आपको ज़मीन के काम से या पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा। जुपिटर व्यय स्थान को भी देखता है, आपके खर्च बढ़ेंगे। शुक्र जब 4th हाउस में आएगा 20 मई से 13 जून तक, और आपके अगर शुक्र की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको लग्जूरियस वाहन या मकान का योग बनता है। अगर आप बहुत समय से जॉबलेस है तो आपको 25 अप्रैल से 20 मई और 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक इस दौरान मिल सकती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो 15 जून से 15 जुलाई और दिसंबर में आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी स्पाउस अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको 14 फरवरी से 19 मार्च और 17 अगस्त से 16 सितंबर इस समय प्रयास करें। स्पाउस के प्रमोशन या विदेश जाने का भी योग बनता है। इस समय स्पाउस से आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, लेकिन धन प्राप्ति भी होगी। जब सूर्य राहु या केतु के साथ होते हैं तब ग्रहण योग बनता है। सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रहेंगे। इस दौरान आपको आपके स्पाउस के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, या आपके स्पाउस कोई ऐसा गलत डिसीजन लेंगे और बाद में उनको पछताना पड़ सकता है। मार्स या मंगल जब 11th या 12th हाउस में रहेंगे 15 मार्च तक, तब आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा और लिया हुआ पैसा लौटा नहीं पाओगे। शनि और मंगल एक साथ रहेंगे 16 मार्च से 23 अप्रैल तक, और ये आपके लग्न में रहेंगे। आपको स्पाउस से आर्ग्यूमेंट से बचना है, लेकिन पैतृक संपत्ति से धन आपके पिता और भाई बहनों से मिलेगा। मंगल जब आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तब आपका अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, ज़मीन का काम या इंश्योरेंस के काम से धन प्राप्ति होगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और आपकी बुध की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो नवंबर या दिसंबर में आप कर सकते हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो 1 जून से 14 जून और 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय अनुकूल है। वर्ष 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। ये है 2024 का कुंभ राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद। नमस्कार। वर्ष 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है, जानेंगे उसका फलादेश। बृहस्पति यानी जुपिटर आपके लग्नेश आपके 2nd हाउस में 30 अप्रैल तक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति का योग बनता है। जुपिटर की 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे है। जुपिटर बॉडी में फैटी कंटेंट बढ़ाता है, और जिनकी जुपिटर की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है उन्होंने अपने हेल्थ चेकअप्स करवाए, क्योंकि जुपिटर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स बढ़ाता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। जुपिटर अपनी राशि यानी 10th हाउस पे दृष्टि डालता है। आपको वर्क प्लेस में मजबूती मिलेगी, पिता से भी लाभ होगा। जुपिटर 1 मई को 3rd हाउस में यानी वृषभ राशि में जाएंगे। आपका टेम्परामेंट थोड़ा दबेगा। आपका भाई बहनों से लेकर स्पाउस से मतभेद बनेंगे। जुपिटर की दृष्टि भाग्यस्थान पर जाती है। आपकी स्पाउस का भाग्योदय होगा और स्पाउस के भाग्य से आपको लाभ होगा। अगर आपकी जुपिटर की अंतर या प्रत्यंतर दशा है और आपका विवाह हो गया है, कि स्पाउस के भाग्य से आपको लाभ होगा। जुपिटर यह योग कारक ग्रह है, आपको निश्चित रूप से वर्क प्लेस में मजबूती देगा। शनि पूर्ण वर्ष अपनी ही राशि कुंभ में रहेंगे।
शनि लाभ और व्यय स्थान के मालिक है, आपको लाभ देंगे। शनि 6th हाउस को देखता है, आपके शत्रु निर्बल होंगे। अगर आपकी मार्केश की दशा है यानी शनि या शुक्र की दशा चल रही है तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शनि भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपको भाग्य से लाभ मिलेगा। राहु आपके लग्न में पूरे वर्ष रहेंगे। राहु आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप शेयर्स, स्टॉक्स, ब्रोकरशिप या लाइसेंसिंग का काम करते हैं तो उसमें धन प्राप्ति का योग बनता है, लेकिन राहु लग्न में बैठकर आपको दौड़ाएंगे। केतु आपके 7th हाउस में है, आपके स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनता है, लेकिन आपके स्पाउस को भी एम्प्लॉयमेंट का योग बनाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और अगर आपकी राहु की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। आपका वाहन या मकान खरीदने का योग 13 जून से 7 जुलाई इस दौरान बनेगा। आप कोई डील करते हो तो जनवरी, फरवरी और नवंबर में सावधानी से करें। पैसों के ट्रांजैक्शंस में भी सावधानी बरतें। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उनका 15 जून से 14 जुलाई और दिसंबर में एग्ज़ाम्स क्रैक करने के मजबूत चांसेस बनते हैं। नौकरी में प्रमोशन का भी योग बनता है। जो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें भी यह समय बेहतरीन रहेगा। सूर्य शनि एक साथ 14 फरवरी से 19 मार्च तक रहेंगे। आपके शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन यात्रा करते समय संभालें। सूर्य राहु के साथ या सूर्य केतु के साथ जब होते हैं तब ग्रहण योग बनाते हैं। इस वर्ष सूर्य राहु के साथ 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेंगे और सूर्य केतु के साथ 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य राहु और केतु ग्रहण योग बनाते हैं। इस ग्रहण काल के दौरान आपके या आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। आपको स्वास्थ्य संभालना है। मंगल आपके 10th हाउस में 5 फरवरी तक रहेंगे। आपको भाग्य से धन लाभ होगा। आपके एफर्ट से आपका फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलेगा, लेकिन आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। 27 अगस्त से 20 अक्टूबर तक आपका ज़मीन लेने का योग बनता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। अगर आपकी मंगल में बुध की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो कागजी कार्रवाई ध्यान से करें। इस वर्ष शनि और मंगल एक साथ रहेंगे 16 मार्च से 23 अप्रैल तक। तब आपको एनिमीज से बचना है। और मंगल और राहु एक साथ रहेंगे 24 अप्रैल से 1 जून तक। इस समय आपका आपके स्पाउस से आर्ग्यूमेंट्स का योग बनता है। मंगल 16 मार्च से 23 अप्रैल तक देख रहा है 6th हाउस को। ये पीरियड लिटिगेशन का योग बनाता है। आपने अगर किसी को पैसा दिया तो वो फंसने के चांसेस, और आपको कर्ज भी नहीं लेना है। जो जातक विदेश नौकरी के लिए जाना चाहते हैं वो 16 जून से 30 जुलाई और 8 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रयास करें। ये काफ़ी मजबूत समय है विदेश जाने का। और जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनकी कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने का भी मजबूत योग बनता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति से लेकर कोई मसला चल रहा है तो आप 11 मई से 1 जून और 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये मसला हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह समय पैतृक संपत्ति का योग बनता है। अगर आप जॉबलेस है तो आप 8 जनवरी से 14 जनवरी और 3 फरवरी से 13 फरवरी और 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप प्रयास कीजिए। जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। वर्ष 2024 मीन राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो। ये है 2024 का मीन राशि के जातकों का फलादेश। धन्यवाद।